सारी दुनिया में है तुम्हारी निगहबानी या हुसैन, सारी दुनिया में है तुम्हारी निगहबानी या हुसैन, तुम जिसे चाहो बना दो राजधानी या हुसैन, कि तुम जिसे चाहो बना दो राजधानी या हुसैन। और जब कोई छेड़ेगा साबिरों का तज़किरा, जब कोई छेड़ेगा साबिरों का तज़किरा, हम सुनाएंगे तुम्हारी कहानी या हुसैन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के साथ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आ गया हूं। उम्मीद करूंगा हर वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने अपनी मोहब्बत लुटाया है मेरे चैनल के ऊपर, इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो का आगाज़ किया जाए उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अथवा गुजारिश करेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगने के कगार में बुझा रहा है तो अभी से ही इसको लाइक कर दे। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, मुहर्रम का महीना और मुहर्रम अनकरीब है और मुहर्रम आते ही जगह जगह पर इसकी तैयारियां शुरू हो जाता है। जगह जगह पर इसके लिए कार्यक्रम होने होते हैं और कार्यक्रम जो होता है, अब कार्यक्रम से मुराद कुरान खानी भी होता है, कुल खानी भी होता है, लंगर खानी भी होता है। जगह जगह पर अलग अलग अंदाज से मुहर्रम को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नियाज फातिया, गरीबों में शरबत, भूखों के लिए लंगर, तमाम तरीके के चीज़ इंतज़ाम किए जाते हैं। लेकिन इसी मुहर्रम में सबसे ज़्यादा जो फसादी लोग होते हैं उनका उद्दंड भी स्टार्ट हो जाता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी साजिश भी स्टार्ट हो जाती है। आज इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे ये उम्मीद रहेगी कि इस वक्त देश के हालात, मुसलमानों के हालात बहुत ही नाजुक है और इसके मद्देनज़र आपने देखा कि पूरे दुनिया में अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना के आड़ में कई तरह के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, कई तरह के गलत काम भी हो रहे हैं। कोरोना को आड़ बनाकर मुसलमानों ने लगातार बैक टू बैक 3 बड़े त्यौहार, ईद उल फित्र, ईद उल जुहा छोड़ दिए। इसलिए छोड़े कि अगर वो इकट्ठा हो जाएंगे तो उनसे जो अभी कोविड की जो बीमारी है वो आगे ना फैले। और इसी दूसरे के ख्याल को रखते हुए, दूसरे की सुरक्षा को हिफाजत रखते हुए सभी मुसलमानों ने ये तस्लीम किया कि हम न सेलिब्रेट करेंगे, ना हम गले मिलेंगे, ना हम इज्तिमाई तौर पे नमाज़ें अदा करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन दोस्तों, अब बैक टू बैक मुहर्रम आ गया है। मुहर्रम आते ही चूँकि अभी सोशल मीडिया में भक्त काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, इस्लाम के दुश्मन लोग जो हैं कुछ बचे कुचे वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और उनका एजेंडा चूँकि ख़त्म हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का पूरा मामला चला और एक लंबे अरसे के बाद बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आया और उस फैसला में बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया है। अब हिंदू भाइयों को दे दिया गया है, वहाँ मंदिर का निर्माण स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 5 तारीख से ही मंदिर का काम स्टार्ट हो गया, शिलान्यास हो गया है। यानी एक मुद्दा, एक चैप्टर का अंत हो गया है। तो ऐसे में अब लोग फिराक में हैं कि कैसे फिर हिंदू मुस्लिम को भिड़ाकर, हिंदू मुस्लिम के सामने उनकी सेंटिमेंट को उछालकर फिर उससे कुछ फ़ायदा हासिल किया जाए। तो इसी के फिराक में लोग लगे हुए हैं कि फिर से हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए। तो इस समय दोस्तों, चूँकि एक लोगों का एक पूरा मामला ख़त्म हो गया है, नए मामले की तलाश में है और ऐसे में मुहर्रम आ गया है। मुहर्रम में लोग जुलूस निकालते हैं और दूसरे तरीके के काम भी करते हैं। तो ये मौका पूरे जगह, हर जगह देखा जाता है, अक्सर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो लोग आपको उकसाने की भी कोशिश करेंगे, लोग आपको भड़काने की भी कोशिश करेंगे इस मौके पर। लेकिन दोस्तों, किसी भी हालत में आपको किसी भी ऐसे एक्टिविटी में संलिप्त नहीं रहना है, किसी भी ऐसे काम को नहीं अंजाम देना है जो कानून से बाहर हो।
दोस्तों अल्लाह बेहतर जानने वाला है, आपकी नीयत क्या है अल्लाह तबारक व ताला ये बेहतर जानने वाला है। आप दिखावे के वास्ते कुछ ऐसे काम ना करें जो शरीयत से भी पार हो और देश के कानून के भी खिलाफ हो। तो दोस्तों लोग चाहे जितना भड़काएं, आप सब्र के साथ काम लें और कुछ ऐसी चीज़ ना करें। देखिए जब परिस्थिति विपरीत होता है, समझने की कोशिश की, जब परिस्थिति विपरीत होता है तो लोग को उसी परिस्थिति के अनुरूप ही ढल जाना चाहिए। जो दरख्त तना हुआ होता है वो टूट जाता है और जो लचीला होता है वो झुक कर भी खड़ा हो जाता है और उसकी ज़िंदगी सलामत रहती है, वो चलता ही रहता है और सब जो शादाब होता है। तो उसी तरह आप मिसाल के तौर पर दोस्तों आपको भड़काया जाएगा, लोग भक्त जो गलत तरीके से नाराबाजी या गलत तरीके से बयानबाजी करके आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से भड़कना नहीं है आपको। आप कानून के दायरे में रहें और साथ ही साथ इस्लाम के दायरे में जो भी मुहर्रम में एक्टिविटी करें वो एक्टिविटी करें जो इस्लाम के दायरे में हो, जो गरीबों के हक में हो, जो जिससे ज़्यादा इसाले सवाब मिले। प्यारे दोस्तों आपने देखा कि पिछले ही दिन बेंगलुरु का हालात किस तरह से, एक भड़काऊ पोस्ट के बाद बेंगलुरु के हालात किस तरह से तब्दील हुए और कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों जरा सी सूझबूझ में कमी आई और माहौल ख़राब हो गया। तो अपने सूझबूझ को बनाए रखना है। कोई अगर उकसाता है तो उससे आक्रोशित नहीं होना है, बल्कि उसका जवाब देना है तो कानूनी तरीके से जवाब देना है। कानून और बाबा राव भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो संविधान सबको दिया है, सबको समान अधिकार दिया है और उस अधिकार के तरीके से हम न्याय ले सकते हैं। हो सकता है न्याय लेने में देरी हो जाए, हो सकता है न्याय मिलने में देरी हो जाए, लेकिन ये चीज़ पक्की है, न्याय ज़रूर मिलेगी और हर किसी को न्याय मिलेगा। ज़मीनी अदालत में नहीं मिलेगा तो उसकी अदालत में ज़रूर मिलेगा। तेगे कटकट के गिरे खुद ही, तेगे कटकट के गिरे खुद ही, कैसे कह दूं कि शहीदों का लहू चाट लिया। और कल्बे असगर में बरछी नहीं टूटी कैसर, कल्बे असगर में बरछी नहीं टूटी कैसर, खून की धार ने बरछी का गला काट लिया। दोस्तों इमाम हुसैन पाक के हम और आप चाहने वाले हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप इमाम हुसैन पाक के चाहने वाले हैं, पंजतन पाक के चाहने वाले हैं। और ये महीना, ये मुहर्रम का महीना सब्र सिखाता है। इमाम हुसैन पाक ने सब्र का संदेश दिया है, सब्र को दिखाया है, अमल करके दिखाया है। इसीलिए दोस्तों हम हुसैन पाक के चाहने वाले हैं, हम भी उनके मानने वाले हैं और हम भी सब्र का दिखाएंगे। और आपने सुना होगा उलमा की बारगाह में इन्नल्लाह माअस साबिरीन। दोस्तों बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और यही वजह है कि चाहे मुसलमानों पे जुल्म होता है या सितम होता है, मुसलमानों को चाहे दबाया जाता है, सताया जाता है, जलाया जाता है, अगर इतने तमाम जुल्म सितम के बावजूद अगर पूरे दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ अगर कोई धर्म फैल रहा है तो वो धर्म है इस्लाम, वो धर्म है इस्लाम। और इस चीज़ को सब कोई जानते हैं, जितना भी सता लो, जितना भी दबा लो, इस्लाम फैलता ही जाएगा, फूलता ही जाएगा, क्योंकि ये सच्चा पक्का धर्म है, ये सच्चा धर्म है, सच्चा रिलीजन है इस्लाम। तो दोस्तों दूसरे के बहकावे में ना आए, दूसरे के कहने से आप गलत पोस्ट ना डालें, दूसरे के कहने से गलत चीज़ में आप संलिप्त ना हो। मुहर्रम आता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें, गरीबों को खिलाएं, लंगर लुटाएं, प्यासों के लिए पानी मुहैया कराएं, सबको इमाम हुसैन पाक का लंगर खिलाएं, उनके नाम से अच्छी अच्छी चीज़ें करें, कुरान पढ़वाएं। दोस्तों गलत काम ना करें, ना गलत एक्टिविटी के लिए जिद करें, क्योंकि पाबंदी सरकार के द्वारा भी आयद किया गया है, भीड़ लगाने से सरकार ने भी मना किया है। तो ऐसे में जो बहुत सारे चीज़ होंगे, जैसे जुलूस निकाला जाता था, वो इस बार नहीं होगा और ये खुला गाइडलाइंस भी सरकार का है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस चीज़ को कहा है, साथ ही साथ देश के पूरे सरकारों ने इस चीज़ को कहा कि किसी भी हालत में हम भीड़ नहीं लगाया जा सकता है इस समय, चाहे वो किसी भी फेस्टिवल के लिए हो, किसी भी धर्म के फेस्टिवल के लिए हो। तो किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों आनाकानी ना करें, जान बचाएं, जान बचाना फ़र्ज है, उसके बाद
हम और आप अगर जिंदा रहें तो आने वाले दिनों में अच्छी तरीके से सारे चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। शुक्रिया, आदाब।